हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी अच्छे के साथ साथ हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करेंगे और अपने जो भी सिलेबस है उसका टॉपिक को कवर अप भी करेंगे। और आज जो क्लासेज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासेज पे, वो क्लासेज होगी आपको जीएसटी पे क्लासेज होगी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा खासतौर पे यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट के लिए और जो भी अदर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने वाले हैं उसमें भी जीएसटी पूछा जाता है, उसके लिए ये काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक होगा। तो आज हम लोग जीएसटी पे डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक होगा? तो जीएसटी मॉडल, जैसा कि मैंने ऊपर नोट भी करवा दिया हूँ। जीएसटी मॉडल तो देखेंगे जीएसटी मॉडल कितना होता है, साथ ही साथ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडर द जीएसटी। जो जीएसटी के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज को जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसको किस बेसिस पे एंट्रीज की जाती है, उस पर भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहेंगे, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी रिलेवेंट टॉपिक होता है उस टॉपिक के लेकर के टाइम टू टाइम मैं आप लोगों तक मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से उस वीडियो को प्रोवाइड करता हूं। तो चलते हैं और हम लोग इसी उमंगों के साथ, काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ हम लोग क्लास को वॉच करेंगे और चलते हैं और हम सभी मिलकर के इस क्लास को अच्छे तरीके से रन करते हैं। तो देखिए जीएसटी मॉडल, तो देखिए जीएसटी मॉडल क्या है। हमारे इंडिया में भी जीएसटी मॉडल डुअल जीएसटी मॉडल है। डुअल जीएसटी मॉडल का ये मतलब स्ट्रक्चर जो है फेडरल स्ट्रक्चर चलता है हमारे इंडिया में जीएसटी का। मतलब ये कि बोथ दी गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के जीएसटी को लेविट करती है और कलेक्शन करती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है जीएसटी उसका नाम है सीजीएसटी, और जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, दोनों अपने आप में इंडिविजुअल है और जो भी टैक्सेशन होती है इंडिविजुअली अकाउंट में जो पेमेंट करती है वो डिपॉजिट कर देती है जाकर के। ठीक है, तो देखिए जीएसटी मॉडल बेसिकली है कितना, आज हम लोग देखते हैं। तो जीएसटी मॉडल जो है जीएसटी मॉडल, ठीक है, या इसी को बोला जाता है डुअल जीएसटी मॉडल। मैं उस चीज को भी लिख दे रहा हूं, डुअल जीएसटी मॉडल। तो कितने प्रकार के ये जीएसटी मॉडल है उस चीज को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखेंगे बेसिकली जीएसटी मॉडल जो है वो 4 प्रकार का है। ठीक है, एक तो है कनेडियन जीएसटी मॉडल, ऑस्ट्रेलियन जीएसटी मॉडल। ठीक है, दूसरा है आपको कनेडियन जीएसटी मॉडल, तीसरा है केलकर जीएसटी मॉडल, और फोर्थ है आपको बागची जीएसटी मॉडल, बागची जीएसटी मॉडल। ठीक है, बेसिकली पूरे वर्ल्ड में जीएसटी का जो है 4 मॉडल है। एक है ऑस्ट्रेलियन जीएसटी मॉडल, कनेडियन जीएसटी मॉडल, केलकर जीएसटी मॉडल और फोर्थ में बागची केलकर मॉडल। तो आज हम लोग समझे कि ये जीएसटी को जो है 4 मॉडल है। ठीक है, तो जीएसटी 4 मॉडल में हमारे जो इंडिया है, हमारा कंट्री जो है कनेडियन जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया है। ठीक है, इंडिया जो है इस मॉडल को अडॉप्ट किया है। इंडिया जो है अडॉप्ट किया
अडॉप्ट किया कैनेडियन जीएसटी मॉडल को, समझ गए। हमारे इंडिया में जो है कैनेडियन डुअल जीएसटी मॉडल है। इंडिया अडॉप्ट किया कैनेडियन जीएसटी मॉडल, यानी कि हमारे इंडिया में जो जीएसटी चलती है वो कैनेडियन जीएसटी मॉडल को लाया गया, उस चीज को अडॉप्ट करके उसी चीज को ग्रहण किया। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखेंगे हमारे इंडिया में जो डुअल जीएसटी है, ठीक ना, यानी कि फेडरल, जिसको बोला जाता है फेडरल जीएसटी स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि हमारे इंडिया में बोथ गवर्नमेंट जो है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो CGST लेती है और स्टेट गवर्नमेंट SGST चार्ज करती है। मतलब हमारे इंडिया में जीएसटी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके जीएसटी को कलेक्शन करती है और दोनों इक्वल रूप से वो टैक्स कलेक्ट करती है। मतलब अगर किसी गुड्स का अगर रेट है जीएसटी का 18%, तो 9% लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% लेती है स्टेट गवर्नमेंट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट और सर्विसेज पे। ये हमेशा याद रखेंगे क्योंकि जीएसटी मॉडल है ही ये, मतलब कि डुअल जीएसटी मॉडल। अब हम लोग समझे कि जीएसटी मॉडल जो था 4 प्रकार के था। इंडिया ने कैनेडियन जीएसटी मॉडल को उन्होंने अडॉप्ट किया। हमारे कंट्री में डुअल जीएसटी इसलिए बोला जाता है, फेडरल सिस्टम चलती है, क्योंकि हमारे इंडिया में बोथ लेजिस्लेचर जो है वो टैक्स को कलेक्शन करती है जीएसटी, ताकि ईच एंड एवरी गुड्स पर इक्वल रेट से टैक्स लग सके। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। आप देखते हैं जीएसटी के अंदर क्या है, गुड्स और सर्विस को जो क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्लासिफाई किया गया। यहाँ पे समझने के लिए 2 भागों में ये क्लासिफाई किया गया है। एक नाम रखा गया HSN, ठीक है, और दूसरा SAC, ठीक है। HSN का फुल नेम होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और SAC का पूरे नेम होता है सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। ये जनरली जो होती है HSN जो होती है नंबर, ये 6 डिजिट का होती है कोड, ठीक है। HSN नंबर भी 6 डिजिट का होगा और SAC भी क्या होगा, 6 डिजिट का होगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। HSN मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये बोला गया पूरे वर्ल्ड में, ठीक ना, यानी कि 5000 प्लस कमोडिटी है, ठीक है। कमोडिटी कितना है, 5000 प्लस पूरे वर्ल्ड में क्या है, कमोडिटी है, जो HSN नंबर से उसको क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, कोडिंग की जाती है, ठीक है। आई होप कि समझ पा रहे हैं। और SAC के अकॉर्डिंग जो सर्विसेज है 99 सर्विसेज आती है पूरे वर्ल्ड में। ये कौन आइडेंटिफाई करती है, हमेशा याद रखें, HSN नंबर जो होता है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या होता है, आइडेंटिफाई, ठीक है। इसका कोडिंग कौन करता है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कमोडिटी को क्लासिफाई किया, कोडिंग किया, ये कब से इफेक्ट है, तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1999 से। एकदम टेक्निकल टर्म है, इसी को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इंडिया भी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, और इंडिया में बता दूं कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर 1971 से ही है, ठीक है।
और ये गुड्स का जो कोडिंग की जाती है वो 1988 से ये इफेक्ट में है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी कोडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी गुड्स का, किसी भी गुड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कैटेगरी में ये जाता है। उसी के अकॉर्डिंग रेट को दिया गया है, जो कौन सा गुड्स किस रेट के अकॉर्डिंग जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि डुअल जीएसटी मॉडल यानी कि जीएसटी मॉडल का टाइप कितना है और क्लासिफिकेशन क्या गया गुड्स और सर्विसेज को किस कैटेगरी में डाला गया है। हमेशा याद रखेंगे गुड्स के लिए एचएसएन होता है, ये किसके लिए, गुड्स के लिए, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। एचएसएन नंबर दिया गया है और सर्विसेज के लिए दिया गया सैक, सर्विसेज के लिए सैक दिया गया है। एचएसएन का फुल नेम है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और सैक का फुल नेम है सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में आएंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा ऑन कैमरा को इधर ये कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखेंगे मैं थोड़ा सा इधर कर दिया हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को नोट कर पाएंगे, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस